नमस्कार। 21 जून 2026 को आयोजित री नीट की परीक्षा की एक खबर ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। आइए सबसे पहले ये खबर देखते हैं। विदिशा में री नीट परीक्षा के दौरान गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए केंद्र पर 3 छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गईं। 2 छात्राओं स्नेहा दुबे और रागिनी विश्वकर्मा को प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वे 1:30 बजे की समय सीमा के 2 मिनट बाद पहुंची थी। नोडल अधिकारी ने उन्हें अंदर तो करवाया लेकिन बायोमेट्रिक सफल नहीं हो सका और उन्हें बाहर आना पड़ा। वहीं तीसरी छात्रा अक्षत श्रीवास्तव पुरानी परीक्षा का एडमिट कार्ड लेकर पहुंची जिसे मान्य नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार विदिशा के गर्ल्स कॉलेज में 2 छात्राएं परीक्षा केंद्र पर केवल 2 मिनट देरी से पहुंची और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे ही एक और छात्र उसी सेंटर पे अपना पुराना एडमिट कार्ड लेकर के पहुंची जिसके लिए उनको परीक्षा नहीं देने दी। सिर्फ 2 मिनट सुनने में यह समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन उन 2 मिनटों की कीमत शायद 1 साल की मेहनत, हजारों घंटों की पढ़ाई और भविष्य के अनगिनत सपनों से पर कहीं ज्यादा भारी पड़ गई। देखिए, सोशल मीडिया पर तो इस घटना को लेकर काफी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आई कि सिर्फ 2 मिनट के लिए एक मानवीय भूल के लिए किसी को इतना बड़ा दोष नहीं देना था, उसको परीक्षा से वंचित नहीं रखना था। कई लोगों ने कहा कि केवल 2 मिनट के लिए छात्रों को अनुमति दे देनी चाहिए थी और जहां तक खबर है कि वहां के नोडल अधिकारी ने उनको अंदर आने की परमिशन तो दे दी, लेकिन उनका बायोमेट्रिक सफल नहीं हो पाया। अब लोग इसको टेक्निकल ग्लिच पे भी प्रश्न उठा रहे हैं कि क्यों नहीं बायोमेट्रिक एक्सेप्ट हो पाया, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 1:30 बजे तक जो भी छात्र वहां पे पहुंचे उन सभी का तो बायोमेट्रिक सफल हो गया, लेट से आने वालों का बायोमेट्रिक एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। अब देखिए, भावनात्मक दृष्टि से तो यह बात सही लग सकती, लेकिन आज मैं इस विषय को भावनाओं से नहीं बल्कि बिहेवियर साइकोलॉजी और जीवन के जो नियम है उसके दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या नियमों को व्यक्ति के अनुसार बदला जाना चाहिए या व्यक्ति को नियम के अनुसार चलना सीखना चाहिए। देखिए, मैंने अपने पुराने वीडियो में IIT JEE के एडवांस से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका एक लिंक है, कि हमको एग्जाम सेंटर पे हमेशा परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। अब ये जो नीट की परीक्षा आयोजित हुई उसका समय था 2 बजे से 5:15 और 1:30 बजे के बाद उसमें एंट्री मतलब गेट लगाने का प्रावधान था। 1:30 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी और एंट्री के लिए 11 बजे से 1:30 बजे तक का समय रखा है। ये जो छात्राएं थी ये दोनों विदिशा की ही रहने वाली थी। हाँ, एक छात्र के बारे में सुना है कि छात्रा वो कहीं कुरवई जो वहां से कहीं 70 किलोमीटर दूर है वहां से आने वाला थी और उनका जो कहना था कि रास्ते में बारिश हो गई इसलिए उनको रुकना पड़ा। देखिए, बारिश होने की वजह से, ट्रैफिक होने की वजह से या किसी भी कारण से क्या नियमों की अनदेखी की जा सकती है। यदि परीक्षा का समय 1:30 बजे का है और 2 बजे का है और प्रवेश का समय 1:30 है, 1:30 बजे का है, तो ये नियम तो सभी के लिए समान है। अगर किसी को 2 मिनट की छूट दी जाएगी तो कोई कहेगा मुझको 5 मिनट चाहिए, फिर कोई कहेगा मुझे 10 मिनट चाहिए, फिर कोई कहेगा कि ट्रैफिक बहुत था, ट्रैफिक एक वजह से मैं लेट हो गया, कोई वाहन खराब होने का, कोई मौसम का, और धीरे धीरे क्या होगा कि नियम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि अगर कोई कहे कि मैं आज की परीक्षा में नहीं बैठ पाया क्योंकि मैं 2 मिनट देरी से पहुंचा, तो कल कोई ये भी कह सकता है कि मैं इंटरव्यू में नहीं अपीयर हो पाया क्योंकि जो ट्रेन थी वो समय पे आ गई। परसों कोई कह सकता है कि मेरी फ्लाइट समय पर उड़ गई इसलिए मैं बोर्ड नहीं कर पाया। कोई ये भी कह सकता है कि सड़क पर ट्रैफिक था इसलिए मुझे विशेष अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, जीवन इस प्रकार से नहीं चलता। जीवन का मूल सिद्धांत है कि व्यवस्था व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलती, व्यक्ति को व्यवस्था के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। आपको समय का सम्मान करना ही पड़ेगा और ये जो टर्म है ये बिहेवियर साइकोलॉजी से आता है। इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है बिहेवियर साइकोलॉजी पे कि कैसे जो इंसान का जो व्यक्तित्व है वो समय का सम्मान न करने की वजह से धीरे धीरे बदल जाता है। तो अगला वीडियो उसी टॉपिक पे है जिसपे कंप्लीट मैंने वो व्यवहारिक मनोविज्ञान पे चर्चा की है, उसके टर्म्स के बारे में चर्चा की है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वास्तव में समस्या केवल 2 मिनट की नहीं थी। ये जो 2 मिनट के पीछे ये जो गहरी
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही थी। वो कहता है कि बार बार देर होना केवल समय प्रबंधन की समस्या नहीं है, ये सोचने के तरीके की समस्या है। इसके पीछे के 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो है एक प्रेजेंट बायस, प्रोक्रास्टिनेशन और क्रॉनिक लेटनेस। इसके बारे में तो मैं अपने अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि प्रेजेंट बायस का मतलब क्या होता है कि वर्तमान की सुविधा को भविष्य के लाभ से अधिक महत्व दें। उदाहरण के लिए आपको सुबह 7 बजे निकलना है, लेकिन आपका दिमाग जो कहता है कि 5 मिनट और आराम कर लेते हैं, उस क्षण का आराम जो है भविष्य की संभावित समस्या से अधिक आकर्षित लगता है। इसी टर्म को कहते हैं प्रेजेंट बायस। दूसरी अवधारणा है प्रोक्रास्टिनेशन, अर्थात टाल मटोल। हम सोचते हैं अभी बहुत समय है, बाद में तैयारी कर लूंगा, मैं थोड़ी देर से निकल जाऊंगा, लेकिन वह जो थोड़ी देर है धीरे धीरे वास्तविक देरी में बदल जाती है। और तीसरी जो सबसे खतरनाक आदत है वो है क्रॉनिक लेटनेस। कुछ लोग केवल कभी कभी देर से नहीं पहुंचते, वो लगभग हर जगह देर से पहुंचते हैं, ऑफिस में, मीटिंग में, कार्यक्रमों में, इंटरव्यू में, और धीरे धीरे उनको लगता है सब सामान्य है। वास्तव में ये जो है एक आपका व्यवहारिक पैटर्न बन जाता है। ऐसे लोग अक्सर समय का जो अनुमान है कम लगाते हैं। उन्हें लगता है कि 30 मिनट का काम जो है 15 मिनट में हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी जो है 10 मिनट में तय हो जाएगी, और ट्रैफिक तो कभी उनको मिलेगा ही नहीं। मनोविज्ञान में इसको जो है प्लानिंग फैलेसी कहा जाता है, यानी हम अपनी क्षमता और परिस्थितियों को लेकर अत्यधिक आशावादी अनुमान लगाते हैं। तो एग्जामिनेशन को लेकर जो मैंने देखा है कि हमेशा, चाहे आप जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो समय पे निकलने की कोशिश मत करिए, समय से पहले निकलिए। आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहां का जो भी एंट्री करने का समय है, मान लिया वो सुबह के अगर 8:30 बजे का है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 7:30 से 7:45 बजे पहुंचे। इसके पीछे बहुत सारे कारण। अगर आप सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो मस्तिष्क है वो स्थिर होगा, और जैसे है ना, हम जो 3 घंटे में जो भी लिखने वाले हैं वो आपके साल भर की मेहनत को 3 घंटे में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा कि दिमाग में वो जो चीजें आपने याद की है उसको रिकॉल करने के लिए आपके पास प्रॉपर समय चाहिए, है ना। तो जब दिमाग स्थिर होता है, जब आप आधे घंटे 1 घंटे पहले सेंटर में पहुंचते हैं, तो आपका दिमाग धीरे 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 स्थिर होता है, और फिर वो उन चीजों पे ध्यान देता है कि जो सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो, आप लेट हो जाते हैं, बहुत हड़बड़ में अपना थंब लगाते हैं, सेंटर पे पहुंचते हैं, तो आपका दिमाग जो है ना, उसका पूरा फोकस जो है कैसे भी टाइम पे पहुंचने में लग जाता है, और इस वजह से जो आपने याद किया था या जो आपके दिमाग में है वो समय पे याद होता ही नहीं। ऐसा आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे परीक्षा में लेट से पहुंच के ऐसे हड़बड़ वाले विद्यार्थी ने कोई नीट या IIT की परीक्षा निकाल ली। दिमाग जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आप उस एग्जाम को अच्छे से क्रैक नहीं कर पाओगे। आपने 1 साल या 2 साल जो भी मेहनत की उसको उस 3 घंटे में आपको रिप्रेजेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपने उसको 3 घंटे में रिप्रेजेंट नहीं किया, और उस 3 घंटे में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके दिमाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो आपके दिमाग को आपको स्थिर करना ही होगा। और आपको दिमाग को स्थिर करने के लिए आप ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो गया, कि आप लेट से पहुंचे, 2 मिनट की वजह से आपको एंट्री नहीं मिल पाई, या फिर आप पुराना कोई गलत एडमिट कार्ड लेके चले गए। देखिए कितना समय था, पुराना जो एग्जाम था वो 3 मई को खत्म हुआ, ये 21 जून को पेपर हुआ। इसका मतलब है कि सीधे सीधे 45-48 दिन थे। इतने दिनों में क्या हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम कोई सही एडमिट कार्ड ले पाए? फिर आप दोष देते हैं सरकार को, आप दोष देते हैं NTA को, आप दोष देते हैं पूरे सिस्टम को। देखिए बाहर पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है। बहुत सारे अभी पिछले कुछ दिनों से जो चल रही है सोशल मीडिया पे, सभी जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांग रहा है। बिल्कुल मांगे। पिछली बार जो नीट का पेपर लीक हुआ, 100% इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी रही, तो आपका ये इस्तीफा मांगना सही। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपको लेट कराया 2 मिनट एग्जाम में? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने आके आपको ये कहा कि आप अपना एडमिट कार्ड गलत लेके जाओ? नहीं, ये हमारे सोच का परिणाम है, हमारी जो आदतें हैं। आप सोचिए उस पिता पे जिसने 2 साल जो है उस वीडियो को देख करके, मैं अंदर से बड़ा, मैं भी पिता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और मैं उनमें ये आदतें डालना चाहता हूं कि ये समय का सम्मान आपको करना चाहिए, है ना। आप
अगर आपको कोचिंग पे 5:30 बजे पहुंचना है, आपको पता है कि यहाँ पहुंचने में हमको 15 से 20 मिनट का समय लगना है, तो आप बिल्कुल 5:10, 5:15 पे मत निकलिए, आप 5 बजे निकलिए। क्या पता रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए, आपको पता नहीं ना, आप जब घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में क्या होने वाला है। ऐसे ही जो वो अभिभावक ने कहा कि वो उस सेंटर पे उनकी जो दूरी थी वो 70 किलोमीटर दूर थी, तो क्या आपको पहले से मालूम था कि आज बारिश नहीं होगी? तो आपको 70 किलोमीटर के लिए मान लिया 2 घंटे 3 घंटे का समय लगता किसी भी साधन से, तो आप अगर 2-3 घंटे का समय लेके चल रहे थे तो आप थोड़ा सा और पहले निकलते। 1:30 बजे का एग्जाम का सेंटर था, तो आप सुबह में 8 बजे निकलते, है ना, 7 बजे निकलते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप इस बात के महत्व को समझिए कि दूसरों को दोष मत दीजिए कि इस वजह से मैं लेट हो गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता, आपको समय से आगे ही चलना होगा अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो बिल्कुल गांठ बांध लें कि कोई भी परीक्षा हो, आपको उस परीक्षा स्थल पे जो समय दिया गया एंट्री का, उससे कम 45 मिनट या 1 घंटे पहले जहां भी आपको परीक्षा देनी या इंटरव्यू देना, वहां पे आपको पहुंचना है। आप ये अतिरिक्त समय का मार्जिन जरूर रखिए। देखिए, सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, अनुशासन से मिलती है। तो आपको ये जो समय का अनुशासन है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको इस बात पे, ये जो घटना है ये 2 मिनट, तो इस पूरे वीडियो का जो मैंने जो शीर्षक ही बनाया कि 2 मिनट का महत्व, और ये देर से पहुंचने का कारण जो है वो अधिकांश अचानक नहीं बनता, ये आपके पर डे के छोटे छोटे नियमों के वजह से होता। सुबह अलार्म बजता है, आप उसमें स्नूज का बटन दबा देते हैं कि चलो 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद फिर अलार्म बजेगी, 5 मिनट और रुकते हैं, और 2 मिनट, और अंतिम समय का इंतजार करते हैं। और यही छोटी आहट एक दिन हमारे लिए बड़े परिणाम पैदा करती है। तो दोस्तों, ये जो आज का संदेश है, किसी छात्रा या किसी के पिता के लिए आलोचना का नहीं है। मैं, मेरी पूरी संवेदनाएं उनके पिता के साथ है। उनको इस वीडियो को देखकर, उनके पिता की हालत को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है कि उनने क्या क्या सपने देखे होंगे। 1 घंटे, 1 साल, 1.5 साल से उनकी बच्ची जो है तैयारी कर रही है, और सिर्फ 2 मिनट में ये पूरे हजारों घंटों की मेहनत बर्बाद कर। तो हमको इस घटना से सीख लेने की आवश्यकता है कि जीवन में कई बार अक्सर अवसर जो है ना, अपॉर्चुनिटी केवल एक बार ही आती है, और जब अवसर दरवाजा खटखटाए तब बहाने नहीं, आपकी तैयारी काम आती है। इसलिए जब भी अगली बार आपका मन कहे अरे अभी तो बहुत समय है, तो खुद को, स्वयं को, अपना को याद दिलाइए कि कभी कभी ये जो 2 मिनट ही सफलता और असफलता के बीच की दूरी होती है। समय का सम्मान करिए, नियमों का सम्मान करिए, समय से पहले चलिए, है ना, कि क्योंकि जीवन में सफल वही होते हैं जो घड़ी का पीछा नहीं करते, बल्कि घड़ी से आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ये जो मैंने बताया कि देरी से आने का जो कारण है, इसके पीछे जो बिहेवियर साइकोलॉजी है, उसमें क्या टर्म्स है, उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, और आपसे कहूंगा कि वो अगला वीडियो जरूर देखिए। खासकर माता पिता को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और अपने बच्चों में क्या आदतें बचपन से डेवलप करनी है उसको करिए, ताकि भविष्य में कभी भी बच्चा आपका ये 2 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट की 10 मिनट की दूरी की वजह से उसका जीवन खराब ना हो। वैसे देखिए, नीट में अगर आप नहीं भी अपीयर हो पाए, मैं इसको सुन के बहुत तकलीफ हुई कि बहुत सारे बच्चों ने क्या है, नीट के एग्जाम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गए। कुछ बच्चों ने सुसाइड कर दिया। देखिए, सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपके सुसाइड कर लेने से क्या नीट की परीक्षा जो है वो उसमें कुछ वो हो पाया? जो चीज घट गई, आप अपने आप को मजबूत रखना सिखाइए। छोटी छोटी चीजें जो है, ऐसे कितने नीट के एग्जाम आएंगे जीवन में, कैसे कितने सारे चीजें आएंगे, जीवन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। जो ऐसा नहीं है कि जो नीट में सफल नहीं होंगे उनका पूरा कैरियर, पूरा जीवन खत्म हो गया। बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप अपने आप में अनुशासन लाइए और पढ़िए, आप अपनी मेहनत करिए। देखिए, आप हो सकता है डॉक्टर ना बन पाए, लेकिन आप कुछ ऐसा कोई काम कर डालें जहां आपको डॉक्टर से ज्यादा इनकम हो, उससे ज्यादा अच्छा सेटल्ड जीवन हो आप। तो आप, ये नीट जो है कोई आखिरी पड़ाव नहीं है। तो बच्चे जिनकी आपकी परीक्षा छूटी है, कोई बात नहीं, अभी आने वाले समय में पीएनएसटी का एग्जाम होने वाला है, नर्सिंग का, आप उसमें अपीयर हो। ऐसे अगर आपको मेडिकल के फील्ड में ही जाना है, तो ऐसे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपका रास्ता खटखटा रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक और शेयर करें, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।